अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक गज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तराम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ च अल्लाह वालियां दे सफ़र दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह यूनुस दी 22वीं आयत पाक दा शुरू जिहड़ा मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुनाउण दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया और वही है यानी अल्लाह जिहड़ा तुहानूं खुशकी और दरिया दे विच सैर करन दी तौफीक दिंदा है। यानी ज़मीन दे उत्ते और दरियावां समुंदरां भी सैर दी तौफीक जिहड़ी है ये अल्लाह ही दिंदा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक भी फरमाया कि चलो फिर देखो ज़माने च तुहाडे आसे इबरत दे समान बड़े मौजूद है और इन चीज़ों की इबरत हासिल करो जिस मकसद वास्ते तुहानूं पैदा किया मकसद हासिल करो। तो सोहणे रब ने अपने सोहणे पाक कुरान के अंदर ये दस्या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाया। तमाम जिंदा दिल उलमा और मुशाइख भी दस्या कि अल्लाह पाक ने इंसानों नूं अपने इरफान यानी दीदार वास्ते पैदा किया और उसका तरीका भी सुन रब ने कुरान पाक दसदा है। रसाला कुशारिया अंदर इमाम कुशारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी सफ़र वास्ते निकलते ऊँट से बैठते तो 3 बारी तकबीर कहते होंदे सी और फिर दुआ करते होंदे सी कि पाक है वो खुदा जिन्हें इन्हां जानवरों को साढ़े वास्ते मुसख्खर करता। हालांकि साढ़े विच इन्हां दी ताकत नहीं सी और असीं सब अपने परवरदिगार तरफ वापस लौटन वाले हैं। और फिर दुआ करते कि अल्लाह असी ये सफ़र तो तेरे को नेकी और परहेजगारी मंगने हैं, इदां दे अमल की दरखास्त करने जिहड़ा तैनूं पसंद होवे और अल्लाह सुनिया साडे सफ़र नूं आसान कर दे। अल्लाह सफ़र दे विच तू ही हमारा साडा साथी है और साडा घर और माल दे विच तू ही साडा जानशीन है। अल्लाह सुनिया मैं तेरे को सफ़र की तकलीफ़ां और वापसी दे अंदो और माल और आहल दे विच बुरे मंजर तो तेरी पनाह मंगना। जो सफ़र तो वापस आते फिर भी दुआवां कर दे और ये भी फरमाते कि असी वापस आए और तायब होण दे अपने रब की हमदो सना बयान करने हैं। यानी सफ़र से जान लगे भी आप अल्लाह सोने को मदद तलब कर दे, वापसी ते भी अल्लाह शुक्र अदा कर दे बकरीद वापसी दे। इस साल कुशारिया लिखिया इमाम कुशारी फरमाते मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली ज़क्काक रहमतुल्लाह फरमाते चूँकि सूफिया के ग्रोह के बहुतियां दी यही राय है कि सफ़र इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि असीं इस वास्ते अलग जिक्र किया सफ़र के बारे तो सफ़र के मामले सूफिया कराम मुख्तलिफ राय रखते हैं। बाद एक जगह रहन नूं तरजीह दिंदे आ स्वाए हज के सफ़र दे और इन्हां विच
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, साल बिन अब्दुल्ला, तबू यजीद बस्तामी और अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। तो बाद सफ़र को तरजीह देंगे और मरद दम तक सफ़र च रेंदे कि जिमें कि अबू अब्दुल्ला मगरबी, हज़रत इब्राहिम बिन आदम वगैरह अल्लाह वाले। तो सच्चे जेड़े अल्लाह वाले सफ़र बहुत कम करते, एक ही जगह क्याम करते, उन्होंने मकसद है कि अल्लाह पाक दा हर जगह मौजूद है, साढ़े कोल है, तो फिर सानू सफ़र की की लोड़ है। जो दूजे सफ़र करते इस वास्ते ताकि इबरत का समान हासिल किया जाए, अल्लाह तक, अल्लाह के बंदियां तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, और जोड़ा कोई बड़ा इंसान मिले उन्होंने को मजीद इलम हासिल किया जाए। इस वास्ते सूफी अकराम का अपना अपना मजाज है। इमाम कशारी रहमतुल्लाह से साले लिखते हैं कि सफ़र दियाँ दो किस्मां ने, बदनी सफ़र यानी एक जगह तो दूसरी जगह सफ़र करना, दूजा दिल का सफ़र यानी एक सिफत तो दूजी सिफत दे विच खुद नूं मुंतकिल करना, बदन का सफ़र है। सफ़र करने वाले हज़ारां च दी तादाद च दिल का सफ़र करने वाले बहुत घट है। यानी एक जिस्म का सफ़र, एक है रूह का सफ़र। तो जिस्मानी सफ़र जिस्म नाल ज़मीन के उत्ते चलना फिरना है, और रूह का सफ़र जिस्म चों निकल के बातनी दुनिया की सैरो परवाज करनी। फिर पेशवा की मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल करना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करने, दिल दे आईने दिल दी अखां ना दीदे मौला की नेमत हासिल करने। फिर इंसान में ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, फना फिल्लाह बका बिल्लाह, फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार, और फ़क्र मुहम्मदी यानी दायमी दीदार मौला की नेमत हासिल होंदी है। और आलम फ़क्र दे अंदर जड़ा बिल्कुल जड़ा हकीकत आलम हकीकत सलावात दे अंदर सब तो उत्ते मुकाम है अल्लाह के कुर्ब खास च, उत्थे तक रूह सैर कर दी है, उस तो अगे सैर नजरी है जी हमेशा जारी रही है। इस सिलसिला कुशारी लिखिया कि इमाम कुशारी फरमाते मेरे पीर मुर्शद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह फरमाते आ, निशापुर के बाहर एक बस्ती सी जिहदा नाम फर्क हक है। उत्थे एक अल्लाह वाले दरवेश रहिंदे हुंदे सी। उन्होंने तसव्वुफ दे इलम दे उत्ते काफ़ी किताबां भी लिखियां सी। उन्होंने किसी पूछया कि अल्लाह वाले क्या तुसीं सफ़र भी किया? फरमाया क्या तू ज़मीन के सफ़र के मुतलक पूछना या आसमान के सफ़र के मुतलक? ज़मीन का सफ़र तो मैं नहीं किया, अलबत्ता आसमान का सफ़र किया। यानी मेरी रूह को परवाज अल्लाह ने पैदा करती है, तो मैं जिस्म चो निकल के बात नहीं दुनिया सारो परवाज करना है। और इन्हों को इमाम कुशारी फरमाते सुने कि एक दिन एक फकीर मेरे को आया। उस वेले मैं मरोह दे विच सीगा और कहा कि मैं दूर दराज सफ़र तय करके तुहाडे कोल आया। वो बंदा कहने लगा, वो फकीर दरवेश कहने लगा कि हजूर मैं इन्ना सफ़र करके सिर्फ जनाब की ज़ियारत वास्ते, जनाब को अखज़े फैज़ वास्ते जनाब की बारगाह च हाज़र होया। मेरा सफ़र सिर्फ तुहाडी मुलाकात है। तो मैं उन्होंने आख्या तेरे वास्ते सिर्फ एक कदम ही काफ़ी से अगर तू अपने नफ्स तो सफ़र कर लेंदा, यानी नफ्से मारा चो निकल जाता, क्योंकि नफ्से मारा ही इंसान नो दुनिया की मुहब्बत च फसाउंदा है, खलकी असबाबो अरबाब च फसाउंदा है। तो नफ्से मारा जिन्हें मुतमइना कर लिया, तज़किया नफ्स की नेमत हासिल कर ली, क्योंकि फनाए नफ्स हासिल हो गया, तो फनाए नफ्स तो बाद ही फनाए कलब हासिल होंदा, तो फिर इंसान की रूह को परवाज पैदा होंदी है। इस सिलसिला कुशारी लिखिया कि हज़रत अहनफ हमदानी रहमतुल्लाह फरमाते मैं एक जंगल के विच कल्ला ही सफ़र कर रहा सीगा, तो मैं बड़ा थक गया। तो मैं अल्लाह सोने को दुआ की कि अल्लाह सोने मैं बड़ा कमज़ोर हाँ, परहेज हाँ, और तेरे को ज़ियाफत वास्ते हाज़र होया। फौरन मेरे दिल च ख्याल आया कि ये जवाब ना मिल जाए अल्लाह की तरफों कि तेनू किने बुलाया सीगा भाई। ये तो मैं क्या अल्लाह सोने तेरी सल्तनत इदां दी है जिथे तफैली दी उन्होंने बर्दाश्त कर लता जाता।
फौरन किसी ने मैंने पिछों आवाज़ दी। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਵੀ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਊਂਠਣੀ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਭਾਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਸੀ ਆ, ਤਫੈਲੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਫੈਲੀ ਆ। ਉਹ ਬਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਊਠ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਊਠ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਾ ਫਾੜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ और नसीहत की फरमाइश की। आपने फरमाया कोशिश करके हर रात किसी मस्जिद च मेहमान बनो, नीज अगर मरो तो 2 मंजिलों के दरम्यान ही मरो। इसे साला कुशारी लिखा कि हजरत हसरी फरमाते होंगे सी एक बारी बैठना 1000 हज तो बेहतर है। यानी आपकी मुराद ये सी कि अल्लाह नूं हाज़र समझदियां होया अल्लाह दे हजूर च रहना, कलबन अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहना, फनाफे तौहीद गर्क फिर तौहीद रहना, और अपनी हिम्मत को मुजतमा करके कुल्ली तवज्जो अल्लाह तरफ रखना। वतबत्तल अलैहि तब्दीला वाइला रब्बे का फ़र्ग ब कमाल हासिल करना। तो ये हज तो बेहतर है, ये नहीं मासो अल्लाह तो कुल अपनी ज़ात तो निकल के अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहना। इसे साला कुशारी लिखा कि मोहम्मद बिन इस्माइल फरआनी फरमाते कि मैं और अबू बकर ज़काक और हज़रत कताबी रहमतुल्लाह तकरीबन 20 साल इकट्ठे सफ़र करते रहे। ना तो असी किसी नाल खिला मिला करते, ना किसी नाल मेल जोल रखते। जो किसी शहर पहुँचते और उत्थे किसी बुजुर्ग का पता लगता तो असी उहदे सलाम वास्ते अक्सर फैज़ वास्ते उत्थे हाज़र हो जाते, रात तक उहदे कोल रहिंदे बैठते और फिर मस्जिद विच वापस आ जाते। तो हज़रत कतानी शुरू रात दे विच तो लैके आखिर रात तक नमाज पढ़ते रहते और कुरान ख़त्म करते, और हज़रत ज़काक जिहड़े किबला रू हो के बैठ जाते, अल्लाह दा ज़िक्र मुराकबा करते। तो मैं लेट के गौर फिक्र करता रहिंदा। फिर जो सुबह होंदी तो इशा की नमाज, इशा के वजू के नाल ही असी सुबह की नमाज अदा करते। और जो साढ़े दरम्यान कोई होर इंसान आ जाता सौंदा रहिंदा तो असी ਉਹਨੂੰ अपने आप तो अफजल समझते। इसे साला कुशारी लिखिया कि हज़रत ईसा कसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते किसी ने हज़रत रहीम दे कोलों सफ़र के अदाब के मुतलक पूछा तो आप पर फरमाया कि सफ़र का अदब यह है कि तेरा कदम तेरी हिम्मत तो अगे ना वधे और जिथे वह दिल ठहर जाए उही उहदी मंजिल बन जाए। इसे साला कुशारी लिखिया हज़रत कि अल्लाह सोने ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तरफ वही भेजी, क्या प्यारे मूसा तो लोहे दी जुतियाँ और लोहे दी लाठी लैके दुनिया की सैरो सियाहत कर और इबरत दीयां गल्लां तलाश कर, इत्थों तक कि तेरी जुती टुट जाए, लाठी टुट जाए। यानी इबरत वास्ते सफ़र कर। इसे साला कुशारी लिखिया कि अबू अब्दुल्ला मगरबी हमेशा सफ़र च रहिंदे सीगे और आपदे मुरीद भी आपदे नाल होंदे, आप हमेशा इहराम पाउंदे और जदों इहराम टुट जांदा फिर दोबारा इहराम बन लैंदे। इसलिए ना तो उन्हां वास्ते कोई कपड़ा बुनिया जांदा और ना उन्हां दे नाखून वधदे ना बाल वधदे और रात दे वक्त उन्हां दे मुरीद उहदे पिछे चलदे तो जदों कोई रस्ते तो एक तरफ हट जांदा तो आप अगे आवाज़ दिंदे बगैर पिछे देखिया ही कि अल्लाह दे बंदे नाल हो के चल, जमात दे लहदा ना हो। तो आप अपना हाथ किसी इदां दे खाने तरफ नहीं वधाउंदे जिस खाने नूं किसी इंसान ने हथ लाया होवे। आपकी खुराक जिहड़ी आ एक जंगली बूटी की जड़ सी जिन्हों दरवेश लभ के उन्हां वास्ते इकट्ठा करके रखते हुंदे सीगे।
ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਆ ਚਲੀਏ ਤੇ ਔਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਰੱਬਾਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹ ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਕੂਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਬੂ ਅਲੀ, ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਬਣਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਕਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਥੈਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਬਾਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ? ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਹਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਰਹਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਰਵਦਬਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਫੀਆ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜ਼ੱਯਿਨ ਕਬੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੇ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਦੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਬੰਦ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਥ ਲਵੇ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਕਾਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਆਦੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੂਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਖਸਤ ਯਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹਾਜਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੁਖਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਰੁਖਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸਰ ਸਰਾਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਸਰਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
सफ़र कर रहा जंगल जो गुजर रहा सी, कमज़ोरी बहुत तारी हो गई मेरे ते और अपनी जान तो मायूस हो गया कि अचानक मेरी निगाह चंद दे उत्ते पई। देखिया कि उस वक्त चंद दे उत्ते ये लफाज लिखे सीगे, फा यकफी कहूमुल्लाह, यानी तुहाडे वास्ते अल्लाह काफ़ी है। तो मैं उतों सबक हासिल किया कि फिर अल्लाह मेरे वास्ते काफ़ी है, तो मेरी जी परेशानी है वो ख़त्म हो गई। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सफ़र जोड़े दो तरह के है, एक जिसमानी एक रूही। रूही सफ़र हुआ कि जिसम चो निकलना, क्योंकि जिसम जोड़ा इंसान का ये टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है, लेकिन बातन के अंदर टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल नहीं, बातन के अंदर आने वाहद है। और इंसान के अंदर नूरी लताइफ जोड़े कल्ब रूह से खफी अखफा वगैरह जोड़े गैर मरई लतीफ नूरी जुस्से वजूद है इंसान के अंदर रूह, यह टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल तो आज़ाद है। तो इंसान अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करके उन्होंने नूरी जाग नूरी कनैक्शन लैके उन्हें जेरे निगरानी मसलों रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाकी कुर्ब वलायत करके अपनी रूह को परवाज पैदा करदा पीरो पेशवा दी नूरी तवज्जुआत लैके फिर रूह बातन सफ़र कर दी है। बातन दे अंदर लौह महफूज दा मुतालिया कर दी, आलम मसाल आलम बरज़ख आलम नासूत मलकूत जबरूत लाहूद की सैर कर दी हैं। रूह हकीकत सलावात तक सैर कर दी, सैर रूही कर दी है। उस तो अगे फिर अगे सैर नजरी है। ये है बातनी सफ़र, तो एक है ज़ारी सफ़र जिसमानी सफ़र कि इंसान चलता फिरदा ज़मीन पर और इबरत हासिल करता है, ये है ज़ारी सफ़र। तो इंसान को चाहिए कि दुनिया के मामलात तो इबरत हासिल करे कि जिन्हें बस्तियां ते अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया, जेड़े अल्लाह की पकड़ में आए हुए ने, इन्हां तो इबरत पड़े तो तमाम अपनी सोचां नूं हमेशा मसबत रखे, बुरियां की सोहबत तो बचे, तमाम शैतानी निज़ामां ते सुरां मंशूरां तो मुँह मोड़ के, तमाम गुमराह लोगों तो काफिरां मुनाफिकां दे प्रोग्रामां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। हमेशा इजमाई अहले सुन्नत दे नारे अपने पीरो पेशवा दी ज़ेरे निगरानी रूहानी सफ़र करे, उन्होंने रूहानी तालीम और तरबियत ना दे मौला की नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हें पैदा किया। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तफसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी बागदाद दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए। साड़ी रूह नूं बातें सैरो परवाज करने वाला और अपनी बारगाह तक पहुँच के अपने दायमी दीदार वाला बंदा बनाए। जारी सफ़र से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। आलम फ़क्र दा रहायशी बनाए, जड़ा आलम फ़क्र हकीकत सलवात दे आलम दे बुलंदियां उत्ते वाक़ अल्लाह दे कुर्ब खाच। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस, बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।